बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं एक बहुत यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं लेवलिंग के लिए कि बीएम बैक साइड HIFS के ज़रिए आप कैसे अपना बीएम और एनजीएल के लेवल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, क्या मेथड होता है। तो सबसे पहले आपने लेवल एडजस्ट कर लेना है। इधर आपके पास कोई बीएम मौजूद होएगा, परमानेंट बीएम होएगा, उसके ऊपर आपने स्टाफ रखना है और जो स्टाफ रख के जो आप रीडिंग पढ़ेंगे वो आपकी बैक साइड कहलाएगी। बीएम की वैल्यू हमारा 100 है और बैक साइड है 3.456, तो आपके पास बीएम प्लस बैक साइड HI आ जाएगी। बीएम हमारे पास बेंचमार्क है, बैक साइड BS हमारे पास बैक साइड है और HI हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो आपने बीएम की वैल्यू को इधर लिख देना है, प्लस का साइन लगाना है और साथ ये जो बैक साइड आपने पढ़ी होगी बीएम के ऊपर जो पढ़ी जाती है वो बैक साइड कहलाती है, वो आपने प्लस कर देनी है और इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास 100 प्लस 3.456 के हिसाब से आपके पास प्लस करेंगे तो आपका HI आ जाएगी 103.456। तो ये HI जो होगी आपकी ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी या HI इधर मैंने इस साइड के ऊपर लिखी हुई है, तो ये हमारे पास इधर HI आ जाएगी। इसके बाद कोई आपने NSL पढ़ने हैं, कोई आपने NGL पढ़ने हैं, कोई रिड्यूस लेवल्स वगैरह जो भी आपने पढ़ने हैं वो आपने इस HI के साथ पढ़ने हैं। अपने स्टाफ को अपने इस पॉइंट के ऊपर ले आना है। कोई भी आपका NGL का पॉइंट है जो भी है तो आपने जैसे उसको पढ़ना है। तो NGL का मतलब होगा नेचुरल ग्राउंड लेवल, तो इसके ऊपर जो आप रीडिंग पढ़ेंगे वो आपकी इंटरमीडिएट्स कहलाएगी IS। तो ये हमारे पास अगर IS आती है 2.455 तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो HI माइनस IS इज इक्वल टू RL हो जाएगा। तो HI हमने बनाई थी 103.456, उसमें से माइनस हम कर देंगे IS और उसके बाद इज इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा RL हमारे पास है रिड्यूस लेवल के बराबर। तो ये हमारे पास दोनों रीडिंग्स को हम HI को में से हम IS को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस जगह का RL आ जाएगा 101.001। तो आपने इसमें से HI में से IS माइनस करते जाना है और जिधर भी आप NGL या कोई भी आप स्पॉट लेवल पढ़ते हैं तो आपने इसी तरीके से वो आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाती है और वो IS के नाम से कहलाती है। जो भी आप रीडिंग पढ़ेंगे वो आपने HI में से माइनस करनी है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। तो आपको इसी तरीके से जो भी आप रीडिंग इधर पढ़ते जाएंगे HI में से उसको आपने माइनस करते जाना तो आपका NGL के ऊपर जो रेडियस RL होएगा रिड्यूस लेवल वो आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई BM शिफ्ट करना चाहते हैं TBM के ज़रिए, आपके पास परमानेंट BM है उसको आप जब शिफ्ट करेंगे तो ये आपका TBM टेम्प्रेरी बेंचमार्क कहलाएगा। इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं। इसका भी फार्मूला वही है, BM प्लस बैक साइड इज इक्वल टू HI आ जाएगी, उसमें से माइनस आपने फोर साइड करना है तो TBM2 की वैल्यू आ जाएगी। तो BM की वैल्यू आपने सबसे पहले इधर लिख देनी है, उसके बाद प्लस कर देना बैक साइड जो आपने पढ़ी है 3.456 इंस्ट्रूमेंट आप रखेंगे तो ये बैक साइड अब आपकी आ जाएगी, उसके अंदर प्लस हो के इज इक्वल टू हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी HI 100 प्लस 3.456 करेंगे तो हमारे पास 103.456 ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ जाएगी। उसके बाद आपने जो भी BM के ऊपर रीडिंग पढ़ते हैं वो हमारी फोर साइड कराती है। FS रीडिंग होती है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, फोर साइड वो रीडिंग होती है। आपने जिधर भी BM शिफ्ट करना है, अपना BM से TBM शिफ्ट करना है तो वो आपने फोर साइड की रीडिंग कहलाती है। तो हमारे पास रीडिंग आई है 1.857, तो आपने इस HI में से इस रीडिंग को माइनस कर देना है तो ये आपके पास TBM2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास। तो ये इसी तरह 101.599 वैल्यू आ जाएगी। तो TBM का मतलब होगा टेम्प्रेरी बेंचमार्क। तो ये आपने BM वगैरह भी जो शिफ्ट करने वो आपने इसी तरीके से करने हैं और BM शिफ्ट करने के बाद उसकी जगह के ऊपर आपने उसके एलिवेशंस वगैरह भी लिख देना। जो थी मैं उम्मीद करता हूँ ये इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास BM बैक साइड HI फोर साइड क्या होती है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना होता है, BM को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अल्लाह हाफिज़।